फ्रेंड्स नमस्कार। और इस न्यू मीडिया क्रिएशन यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कि आपके गूगल आपके बारे में क्या जानता है और साथ ही क्या पता लगाएं कि गूगल आपके अकाउंट में सेव लोकेशन हिस्ट्री कैसे डिलीट करनी है, कैसे मैनेज करनी है। गूगल आपसे जुड़ी क्या क्या बातें आपसे शेयर करता है और आपको जो पता नहीं है वो आपकी हिस्ट्री क्या क्या उसने जानकारी लगा के रखी है। यह जानने के लिए आप बने रहें इस वीडियो पे, शुरू से लास्ट तक हम बताने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि इन दिनों लोकेशन को ट्रैक करना आसान है और एक आम बात सी हो गई है। और साथ ही आप गूगल ऐप्स और सर्विसेज का अधिक इस्तेमाल कर रहे हैं तो यह आसानी से है आपकी लोकेशन हिस्ट्री को सेव कर सकती है। तो हालांकि आप नहीं चाहते कि गूगल ऐसा करे तो वह यूज़र्स को ये सुविधा भी देता है कि लोकेशन हिस्ट्री मैनेज करने की जो सुविधा है वो देता है। यूज़र्स गूगल अकाउंट में सेव लोकेशन हिस्ट्री को डिलीट कर सकते हैं और इसके लिए जो अभी मैं आपको बताने जा रहे हैं इस वीडियो में उसे आप पूरा तरीका आप देखिए कैसे करना है। तो आइए जानते हैं कि गूगल आपकी हिस्ट्री के अलावा वो आपकी किन किन हरकतों पर नज़र भी रखता है। जी हाँ, अब आपको एक यूआरएल है, यूआरएल के थ्रू जो है कि यूजर चाहे तो अपने अकाउंट के लिए लोकेशन हिस्ट्री को टर्न ऑफ भी कर सकते हैं और इतना ही नहीं वे सेटिंग में बदलाव भी कर सकते हैं जिसका एक तय समय के बाद वह अपने आप डिलीट हो जाएगी। गूगल अकाउंट में सेव लोकेशन हिस्ट्री को डिलीट करने के लिए सबसे पहले यूज़र्स को अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में क्रोम ब्राउज़र में आपको अपने ब्राउज़र में ओपन करना होगा और उसके बाद एक यूआरएल है जो कि दे रहे हैं myaccount.google.com, ये आपको डालना होगा। आप देख लीजिए स्क्रीन पे। तो अब इसका जो तरीका है वो करना होगा कि आपको यहाँ पर एक लॉगिन करने के बाद आपके सामने एक नई विंडो खुलकर आएगी और उसमें आपको अपनी गूगल आईडी यानी पासवर्ड डालना होगा, लॉगिन करना होगा। अगर आपके पहले से ही उसमें लैपटॉप पर लॉगिन किया हुआ है तो आपके सामने सीधा एक सेटिंग का पेज खुलकर आएगा। और अब स्क्रीन पर लेफ़्ट साइड में आपको कई सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे जिसमें उनमें डाटा और पर्सनलाइजेशन जो कि दिया हुआ है, इसमें आपको पर्सनलाइजेशन पे आपको टैप करना होगा। तो इस तरीके से आप जाइए, इसमें आपको यहाँ पर टैप करना है। ये आप पेज देख रहे हैं तो ये है ना। अब अगला स्टेप है, इसमें ट्रैश आइकन पर आपको टैप करें और एक बार फिर आपको स्क्रीन पर बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देगा। फिर इसमें जो है एक्टिविटी कंट्रोल को आपको सिलेक्ट करना है। अब उसमें लोकेशन हिस्ट्री यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है तो इस हिस्ट्री पे आपको जाकर टैप करना है और ऐसा करने पर आपके सामने एक लोकेशन हिस्ट्री के लिए एक टर्न ऑफ करने का ऑप्शन आएगा। तो इस पर आपको टैप करके उसे ऑफ कर सकते हैं और इसके साथ ही उसमें ऑटो डिलीट पर टैप करके इनेबल भी कर सकते हैं। तो साथ ही मैनेज इक्विटी में यहाँ पर आपको जाकर ट्रेस करने के आइकन पर टैप को आप डिलीट भी कर सकते हैं। तो जानकारी के अनुसार गूगल आपकी हिस्ट्री के अलावा आपकी इन हरकतों पे भी नज़र रखता है। वो कौन सी हरकतें हैं तो आपको बता दें कि नज़र जैसे कि आपकी लोकेशन के अलावा वह आपके बारे में कई जानकारियां भी आपके कलेक्ट करता रहता है और इंटरनेट पे आपकी हर एक्टिविटी जो है उसके पास स्टोर रहती है और इसकी आधार पर वो प्रोफाइल तैयार करता है। यहाँ तक कि आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ आ रहे हो, यदि आपने लोकेशन दिया है तो वो भी ट्रैक करता है। और इसके लिए गूगल आपकी उम्र, लिंग, रिलेशनशिप स्टेटस आदि का इस्तेमाल करती है। तो फ्रेंड्स जैसे बता दें कि अगर आप अपने इस प्रोफाइल को देखना चाहते हैं तो गूगल अकाउंट की मदद ले सकते हैं और इसके लिए आपको गो टू एंड सेटिंग्स में आपको जाना होगा। तो फ्रेंड्स आपको जाना है ये गो टू एड्स की जो है ads.settings.google.com ऑथेंटिकेटेड करके ये डोमेन है और मतलब गूगल का ये यूआरएल है। और जब ये यूआरएल पे आप जाएंगे तो इस तरीके से आपका जब जीमेल अकाउंट ओपन रहेगा तो इस तरीके से आपकी पूरी पर्सनलाइजेशन पूरी सब आपको दिख जाएगी। तो अब यहाँ पर जाने के बाद आपको ये इतने सारे ऑप्शन मिलेंगे, इन सबको आप चाहें तो आप बंद कर सकते हैं। जैसे ये टैप करेंगे तो यहाँ पर टर्न ऑफ का एक ऑप्शन आता है, जैसे टर्न ऑफ कर देंगे तो आपके जो पर्सनल डेटा है वो आपको सिक्योर रहेगा, कहीं पे भी गूगल के पास नहीं जाएगा। स्मार्टफोन है जैसे ये सब आप कर सकते हैं। तो मतलब ये कि जितने भी जीमेल अकाउंट से आपके कनेक्ट रहता है पूरा डेटा सब
इन सब से रिलेटेड वो सब कुछ इसके उसमें स्टोर होता रहता है आपका हर चीज़। तो इस तरीके से ये प्राइवेसी पॉलिसी के अंतर्गत आता है। योर डेटा एंड ऐड करके दिया हुआ है। तो ये देख लीजिए गूगल कितनी सारी इसकी सर्विसेज हैं, कितनी सारी इसने सिस्टम लगा कर रखेंगे आपके हर चीज़ जो है यहीं से वो लोकेट करता रहता है और सारा डेटा जो है वो कलेक्ट करके एक जगह पर रखता जाता है ना। तो इनमें एक एक करके आप चाहें तो सब टर्न ऑफ करके रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। और यहाँ एडवांस ऑप्शन भी दिया हुआ है, इसमें कुछ भी नहीं है। और ये आप चाहें तो यहाँ से आप इसको डायरेक्ट भी ऑफ कर सकते हैं, है ना। फ़िलहाल हमने इसको ऐसे छोड़ दिया है। तो आपको बता दें कि गूगल आपके बारे में बहुत कुछ जानती है। वह इंटरनेट पर आपकी हर एक्टिविटी पे नज़र रखता है और उससे जुड़ा सारा डेटा दूसरी कंपनियों को ये देता है। यही इसकी कमाई का साधन है। और इस डेटा का इस्तेमाल करके आपको विज्ञापन दिखाने के लिए किया जाता है। और आपको लगता है कि आपका डाटा गूगल के पास नहीं जाना चाहिए तो आप इसे भी बंद कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप प्राइवेसी सेटिंग्स में इसके लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो यूज़र का प्रोफाइल यहाँ पर तैयार करती है गूगल, आपको बता दें इस तरीके से। और आप अपने गूगल अकाउंट पर वेब एंड ऐप एक्टिविटी सेटिंग्स को आपको इसके लिए इनेबल करना होगा। तो जब इस सेटिंग्स को आप इनेबल करेंगे इस तरीके से, तो गूगल न सिर्फ आपके प्रोडक्ट से बल्कि थर्ड पार्टी ऐप और वेबसाइट से भी आपकी एक्टिविटी को ट्रैक करती है। और इस डेटा के आधार पर गूगल यूज़र से जुड़ी कई चीज़ों का अनुमान लगाकर एक यूज़र प्रोफाइल तैयार करती है, जिससे विज्ञापन देने वाली कंपनियां जो है कंपनियों को बेचा जाता है। और इसी के आधार पर कंपनियां अपने विज्ञापन दिखाती हैं। तो आपको लगता है कि अभी कल ही आप इस चीज़ को ढूंढ रहे थे और ऐसा ही विज्ञापन आपके सामने कैसे आ गया। तो गूगल वो इसी तरीके से आप जो चीज़ से आप ढूंढते हैं, जो कीवर्ड रहता है ना, वो कीवर्ड के माध्यम से वो आपके सामने लाता है। तो इसी हिसाब से गूगल अपनी एक प्रोफाइल तैयार करती है आपके बारे में और पसंद नापसंद चीज़ों को, मतलब आपकी जो पसंद नापसंद चीज़ों को लेकर ही वह आपके सामने वैसा ही पेश करती है। तो इसी तरीके से अब इसको कैसे ट्रैक किया जाए, कैसे पता लगाए गूगल हमारे बारे में क्या जानकारी रखा है। तो आपके पास आपकी क्या क्या जानकारी है। तो अगर आप देखना चाहते हैं कि कंपनी के पास आपका प्रोफाइल कैसा है, तो आपको गूगल अकाउंट पर जाना होगा। तो ये चीज़ है, यही डेटा जो है चाइनीज़ अभी चाइना वाले जो है कलेक्ट कर रहे थे, जिसकी वजह से चाइनीज़ ऐप पे जो है सरकार ने अभी बैन किया है, जिसको कि आप लोग देखे होंगे। लगातार ऐप पे 200 से 250 ऐप जो है भारत सरकार ने ऐप बैन कर दिया है। तो चाइना वाले भी सोचें जब गूगल ले रहा है तो हम क्यों पीछे रहें, है ना। और इसी बात को लेके गूगल पे, फेसबुक पे एक साल पहले उनके ऊपर एक अमेरिका में एक उनके ऊपर प्रतिबंध लगाया था, उनके ऊपर एक पेनल्टी लगाई गई थी, जिसके बाद गूगल जो है बहुत उसके ऊपर देखा रूल्स रेगुलेशन चेंज किया। आप लोग देखते हैं ना, यूट्यूब हो गया या एडसेंस हो गया, उसमें आप लोगों की कीमतें तय हो गई। गूगल लगातार अपने नए नए नियम बदलाव करते चले गए। तो इन्हीं सब प्रतिबंधों की वजह से जो पहले मिसयूज़ खूब किया गूगल ने, और उसके बाद उसी मिसयूज़ के आधार पर फिर इसके ऊपर प्रतिबंध लगना चालू हुआ। तो हर चीज़ अति का अंत होता है, तो यहाँ पे भी अंत हुआ। पहले कब कमा लिए हैं, अब उनको फ़ाइन भरना पड़ रहा है। अब वो पहले की तरह नहीं कर पा रहे हैं। अब एक लिमिट के तौर पे एक प्रोफेशनल तरीके से अब काम हो रहा है, ना किसी को आप मनमाना तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी की एक्टिविटी को आप यहाँ पर रिमूव कर सकते हैं। तो इसके बाद वेब एंड एक्टिविटी को भी बंद करना ना भूलें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर ऐसा नहीं किया तो गूगल फिर से आपका डेटा स्टोर करना शुरू कर देगा। तो वेब एंड ऐप एक्टिविटी को बंद कर दें इसमें। तो फ्रेंड्स, ये रही जानकारी गूगल किस तरीके से आपका डाटा रखता है अपने पास में, क्योंकि आपके अंदर इंटरनेट और मोबाइल को यूज़ करने की एक लत पड़ चुकी है, एक नशा बन गया है और इससे कोई भी अछूता नहीं है। इसके बिना कोई एक पल रह भी नहीं सकता है। तो ये तो होना ही होना है। तो पर यह है कि सावधानियां भी ऑप्शन दिया है, इसके ज़रिए आपको सावधानी बरतनी बहुत ज़रूरी है। तो कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो? और कृपया सतर्क रहें और सावधान रहें और कृपया कमेंट्स में भी लिखें, और भी जो जानकारी चाहिए बताते जाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार। लगातार बने रहें न्यू मीडिया क्रिएशन यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद।